नमो बुद्धाय। धम्मपद पुप्पवग्गो। कौन है जो इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को साक्षात्कार कर लेगा? कौन कुशल व्यक्ति भली प्रकार उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करते हुए इनको भी विंध कर इनका साक्षात्कार कर पाएगा? मोक्ष निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति ही पृथ्वी पर और देवताओं सहित इस यमलोक पर विजय पाएगा। साक्षी भली प्रकार उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। इस शरीर को फेन झाग के समान या मरुमरीचिका के समान निसार जानकर मार के फंदों को काटकर मृत्युराज की दृष्टि से ओझल रहें। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही पकड़ कर लेती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को जबकि अभी वह कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने बस में कर लेता है। जैसे भ्रमण फूल के वर्ण और गंध को क्षति पहुँचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करें। दूसरों के पुरुष मर्मछेदक वचनों पर ध्यान न दें, ना दूसरों के कृत अकृत को देखें, अपने ही कृत अकृत को देखें। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी होती है फल रहित यदि कोई तदनुसार आचरण न करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी होती है फल सहित यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म पुण्य करना चाहिए। चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़कर है। तगर और चंदन की गंध, उत्पल, कमल और चमेली की गंध, इन भिन्न भिन्न सुगंधिकों से शील की गंध अधिक श्रेष्ठ है। तगर और चंदन की जो गंध फैलती है वह अल्पमात्र है, जो यह शीलवानों की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में भी फैलती है। जो शील संपन्न हैं, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं,
उनके मार्ग को मार नहीं देख पाता। जिस प्रकार महापथ पर फेंके गए कचरे के ढेर में पवित्र गंध वाला मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान सम्यक बुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे पृथग्जनों के बीच अत्यंत शोभामान होता है।